चलिए शुरू करें। यस सर। हाँ, तो पहला प्रश्न ये है आपसे कि कितने कॉन्टिनेंट हैं दुनिया में? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द 7। वर्ल्ड? नेम 7। इट। नेम। नाम बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, ये तो ज्योग्राफिकली हो गया। और पॉलिटिकली कितने हैं? पॉलिटिकली 6 कॉन्टिनेंट। वेरी गुड। अंटार्कटिका पॉलिटिकल मैप में उसमें नहीं आता है, कॉन्टिनेंट में। पॉलिटिकली मतलब जहां लोग रहते हैं, देश है। ठीक है। तो हम चलते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सामने निकालो। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दो मुख्य कंट्री हैं, मुख्य दुनिया में। कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, अब न्यूजीलैंड में आ जाओ। क्या बात है, आप नहीं आया है। सभी देख लें न्यूजीलैंड कहाँ है, कैसा है, क्या है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी बहुत है सर दूर, तस्मान सागर से थोड़ी बाजू थी। हाँ। अच्छा, एक मिनट। न्यूजीलैंड। पप्पू, पप्पू, जस्ट हो रही है। पूजा जाटव, पूजा जाटव प्लीज म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करो पूजा जाटव। न्यूजीलैंड में दो बड़ी बड़ी आइलैंड दिख रही होगी आपको, न्यूजीलैंड और पूजा ऑस्ट्रेलिया। जाटव आपको सुनाई दे रहा है? हेलो पूजा जाटव, म्यूट करो। सर आई थिंक पूजा जाटव को सुनाई नहीं दे पा रहा होगा नेटवर्क के कारण, आप उसे प्लीज म्यूट कर दीजिए। कौन कर सकता है म्यूट? मैंने कर दिया। पूजा जाटव, हाँ सर। यस, हो गया? किया तो है मैंने, पता नहीं उसका हुआ कि नहीं। यस सर, हो गया। गुड। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दो कंट्रीज हैं मुख्य दुनिया में। 88955 इनके मूल निवासी बहुत कम बचे हैं या खत्म हो गए हैं। आदिवासी थे वो। ऐसा माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मूल निवासी को सन 75 में खत्म कर दिया गया था, खत्म हो गया था। पर फिर भी अभी कुछ दिखते हैं वहां के मूल निवासी हैं। ये दोनों देशों में अंग्रेजों ने जाकर बसाए हैं, ब्रिटिशर्स ने बसाए हैं और वहीं जाकर बस गए। अब वहीं पे रहते हैं। अपने देश छोड़ दिए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में, और अब जो है ये इन्हीं के देश हैं। इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं ये। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसलिए इंग्लिश बोली जाती है, उनकी राष्ट्रीय भाषा है। कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। वेलिंगटन। वेलिंगटन नेपोलियन के जमाने में आर्मी के जनरल थे, आर्मी के सेनापति थे, अंग्रेजों की आर्मी के सेनापति थे। और सन करीब 1827-28 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे, आपके जनरल नॉलेज के लिए। वेलिंगटन, और उन्हीं के नाम से यहाँ की राजधानी। हाँ, बड़ी वीरता के लिए जाने जाते थे। नेपोलियन को हराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। नेपोलियन के युद्ध हुए हैं, 15 साल चले थे, 1815 तक। तो उसमें ब्रिटिश आर्मी के सेनापति वेलिंगटन आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के, और उनके नाम से यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। बहुत खूबसूरत देश है ये, बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय है, और अभी तक वहाँ कोरोना का भी कोई केस नहीं आए थे। दुनिया से दूर है, शांति प्रिय, दुनिया की पॉलिटिक्स से बहुत दूर। चलिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों ने बसाया हुआ बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, और वहाँ का मुख्य शहर जो है सिडनी है। सिडनी जैसे भारत में मुंबई है। सिडनी बंदरगाह दिखाई दे रहा होगा आपको पूरब की तरफ। यस सर। और राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा। कैनबरा सर। कैनबरा है। याद रखें सभी, फालतू टाइम में याद कर लें। कैनबरा। तो ये दो देश है मुख्य या महत्वपूर्ण। कैनबरा। ऊपर की तरफ चलते हैं, समुद्र में आ जाओ। ये सारे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं। इंडोनेशिया छोड़ देना, जावा सुमात्रा नहीं, उसके आगे जहाँ फीजी आइलैंड दिख रहा होगा छोटा सा, फीजी भी एक देश है वहाँ, जिसमें भारतीय रहते हैं ज्यादातर। भारत से गए लोग हैं वहाँ, अंग्रेज ले गए थे कभी खेतों में काम करने के लिए। तो फीजी भी भारत से जुड़ा एक देश है। इस पूरे एरिया को पढ़ने की सुविधा के लिए ओशियानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियानिया। हाँ, इसमें हजारों द्वीप मिलेंगे आपको, छोटे बड़े। ये कोई देश नहीं है, छोटे छोटे द्वीप हैं, किसी न किसी के अंडर में है। बस कुछ छोटे मोटे देश हैं यहाँ। ग्विने पापुआ दिख रहा होगा वहाँ कहीं, पापुआ ग्विने दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है ना। फीजी है। वैसे छुटपुट देश भी हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं, और ये पहले ब्रिटिश या फ्रेंच आइलैंड होते थे। तो इन सब एरिया का नाम बस इतना याद रखना है हमें, ओशियानिया। ओशियन होता है महासागर। तो इसकी स्टडी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया में जहाँ भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं, इस एरिया की स्टडी के लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ओशियानिया स्टडीज, ओशियानिया। तो ये दुनिया का ये एरिया ओशियानिया नाम से जाना जाता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है पर जानना जरूरी है। चलिए अब आते हैं एशिया महाद्वीप में। अब बाईं तरफ आ जाओ। मेरे पास मैप नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके ही मैप में गाइड कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सामने। हाँ, तो मैं शायद बाईं तरफ आएंगे तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये बड़े बड़े द्वीप मिलेंगे आपको। हाँ, ये एशिया शुरू हो गया हमारा। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कह लो, एशिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है। ये एरिया जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। स्टडी के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों में इनके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं हम, फिर वहाँ का अध्ययन करते हैं, वहाँ की राजनीति, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, जीवन। तो यह है साउथ ईस्ट एशिया। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसकी बाउंड्रीज का बहुत ध्यान रखना, इधर से उधर नहीं होना। कितने देश आते हैं अभी बताते हैं। पहला देश जो आपको समुद्र में बिखरा दिख रहा है, क्या नाम है इसका? देश का नाम बताओ। बड़े बड़े द्वीप पड़े हैं समुद्र में, क्या नाम? इंडोनेशिया। फिलीपींस। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया।
इंडो एशिया, इंडोनेशिया, इंडियन एशिया। इंडोनेशिया देश है जिसकी राजधानी क्या है? दिख रही है? ब्रूनेई सर। जाकार्ता, जाकार्ता। जकार्ता। हाँ, थोड़ा नॉर्थ में देखें, एक द्वीप के पास समुद्र में, एक द्वीप के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा देश है, ब्रूनेई। ढूंढो जरा, ब्रूनेई। मिल गया सर। मिला लोगों को? नहीं मिला। ब्रूनेई सबको मिला? यस सर, यस सर। देखो मैप में, हाँ, ये लगभग शहर ही है बॉम्बे जैसा, एक देश है ये भी, ब्रूनेई। ब्रूनेई बहुत मशहूर रहा है एक बात के लिए कि ये दुनिया का सबसे अमीर देश था। बहुत कम लोग जानते हैं ये। 1958 तक, 98 तक, 1998 तक बिल गेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था जब कंप्यूटर की रिवॉल्यूशन हुई। सबने सुना है ये तो, बिल गेट। और बिल गेट तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी ब्रुनेई का सुल्तान था। समझ में आ रही बात? ब्रुनेई का सुल्तान, इसका नाम है हसन बुलियाह। नोट कर लें, नाम है पर हम दो नाम याद रख लें। जनरल नॉलेज में बहुत आता है ये दुनिया में, और आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। हसन अल बुलियाह। इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस सुल्तान की, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा है, अभी बहुत अमीर आदमी है ये, क्योंकि पूरे देश की संपत्ति नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इसी की जागीर है। तो जितनी भी इनकम होती है, गैस वगैरह बहुत निकलता है वहाँ, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और दूसरे खनिज, जिनका मालिक ये खुद है, सुल्तान। सन 90 में इसकी शादी इसके पिताजी ने इसकी कजिन से कर दी थी। कजिन, सिस्टर, मुसलमानों में हो जाती है। तो जब आदमी बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है, तो उसको क्या करता है फिर? वो आयाशी, जिसको कहते हैं हम, आयाशी की तरफ जाता है। कितने आयाशियां कर लेंगे। तो जितने भी राजा महाराजा भारत में हुए हैं, जयपुर के किले देखेंगे आप, बड़े बड़े किले देखेंगे कहीं भी, तो ये सब लीन रहते थे आयाशियों में। आयाशियां क्या क्या होती है आप सब समझते हैं। तो ये भी दुनिया का बहुत बड़ा आयाश आदमी है। पैसा इतना है कि समझ नहीं आता करेगा क्या। तो ऐसे ये घूमता रहता है, इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका वगैरह जाता रहता है, साल में 2-4 बार, जब भी फुर्सत मिलती है। फुर्सत क्या करता, कुछ भी नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है, बस पैसे संभालना ही इसका मेन काम है। तो यह हवाई जहाज में घूम रहा था, तो इसको जापान की एक एयर होस्टेस, एयर होस्टेस सभी समझते हैं, विमान परिचालिका से शादी कर ली, पसंद आई, शादी कर ली। तो इसने दूसरी शादी कर ली, तो इसकी 2 शादियां हुई थी। अब इसकी मूर्खताओं की कहानी बताएं। जब आदमी ऐसा होता है तो मूर्खताएं बहुत करता है, और बहुत मूर्ख आदमी है ये। इतना पैसा है, आयाशी है, तो मूर्खताएं बहुत करता है ये, जो सभ्य लोगों की नजर में मूर्खताएं कहलाई, बेवकूफियां।
इसने देखा कि उसका नाम कैसे दुनिया में रोशन हो, क्या कर सकता है वो। उसने पता लगाया कि दुनिया में सबसे बड़ा महल कहाँ बना है, महल। तो वो निकला, दुनिया के सबसे अमीर देश कौन सा है पता है आप लोगों को? दुनिया का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे अमीर देश कौन है नंबर 1 पे? कटर। कौन बताएगा? कतर। कहाँ से बता रहे हो, कहाँ पढ़ा ये न्यूज में भी आता है और वैसे भी नेट पर भी आप सर्च करेंगे तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कटर ही है। वेरी गुड। चलिए, कुछ समय तक पहले यूएई था, ठीक है? यूएई नाम सुना है आपने? संयुक्त अरब अमीरात। 6 सुल्तानों का देश है ये, 6 मिलकर रहते हैं। डिफेंस और विदेश नीति एक साथ है इनकी। जहाँ दुबई है, दुबई भी उसमें एक है। 6 सुल्तान हैं ये। अभी तक तो वो सबसे अमीर था, कतार हो गया होगा, चेक कर लें। तो उनका दुबई में, सॉरी, यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा महल बना है, लंबाई चौड़ाई और साइज के हिसाब से महल। वहाँ के सुल्तानों ने, बहुत अमीर हैं दुनिया के, तो इसने देखा, उसका नाप तोल करवाया और उससे भी बड़ा महल अपने यहाँ बनवा लिया ताकि दुनिया में उसको लोग जाने। तो दूसरी शादी कर ली उसने, तो उसकी पत्नी ने उससे डिमांड की कि मेरे लिए भी एक महल बना दो, इसलिए तो उसने शादी की थी, जापान की थी वो। तो उसने फिर दूसरी मूर्खता की कि शहर के बाहर एक पहाड़ी पर उसके लिए भी ऐसा ही बहुत बड़ा महल बनवा दिया। वो महल इतनी जल्दी बनाया, कौन सा, जो मेन जो अंदर बनाया उसने, जापान के दुनिया के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट बुलाए और करीब 2-3-4 साल में ही पूरा कर दिया ताकि कोई दूसरा ना बना ले उससे पहले। ये जो महल है इसका दुनिया में सबसे बड़ा महल, इसमें कोई 5,500 तो बाथरूम ही है। सॉरी, 550, 5500 सिर्फ बाथरूम है। दुनिया की हर सुविधा है वहाँ, रेस कोर्स, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल्स, हर खेल कूद, हर दुनिया की आयाशी खेल कूद के, घुड़सवारी के लिए, सारे शौक पूरे करने की सब सुविधाएं इस महल के अंदर हैं। जब बल्ब चलते थे, लाइट के बल्ब, आज से 10-15 साल पहले एलईडी नहीं होती थी, एलईडी लाइट नहीं होती थी, जब बल्ब होते थे। अब उन बल्बों को बदलने के लिए जो फ्यूज हो जाते हैं रोज, उसने 100 आदमी का स्टाफ रखा हुआ था जो सीढ़ियां लेके घूमते थे पूरे महल में, और सिर्फ फ्यूज बल्ब जो हजारों होते थे रोज बदले जाते थे। 100 आदमी इसी काम में लगा रहता था। इंग्लैंड चला जाता था घूमने, आयाशी के करने, अपने लेके गया, कह दिया कि उसको बढ़िया जूते चाहिए, तो वो एक फोन करता था, टाटा की कंपनी, टाटा बाटा, सॉरी सर वॉइस नॉट क्लियर। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी अब स्लो हो गई है, मतलब और धीमी भी हो गई। मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या पता क्या है। सर वी अभी आ रही है क्या? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, सर आने लगी। बताते रहो। तो ये जो भी पत्नी इसकी डिमांड करती थी कि हमें जूते चाहिए, सैंडल चाहिए, कुर्ती चाहिए पहनने को, तो ये सोया सोया ही फोन लगा देता है दुकान में। इसको 1-2 जूते खरीदने में शर्म आती है, तो रीबॉक कंपनी है या जो भी कंपनी के चाहिए हो, उस स्टोर पे ही फ़ोन लगाता था वो, या बाटा का हो, कुछ किसी का भी हो, और पूछता था कितने, आपकी दुकान की कीमत क्या है। अब वो कह देते 2 करोड़ रुपए है, तो वो कहता था मैंने खरीद ली, पूरी दुकान ही खरीद लेता था। फिर क्या करता था पता तो नहीं, लेकिन
एक दो जूते नहीं खरीद के दुकान ही खरीद लेता है, ये दिखाने के लिए कि मैं दुनिया का कितना रईस आदमी हूँ। इसकी मूर्खताओं की ये भी एक कहानी है। एक आध कहानी और, बहुत सारी कहानियां हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा जान लें कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, आपको पता होना चाहिए, और इसकी मूर्खताएं पता होनी चाहिए। एक लैटिन अमेरिका में देश है निकरागुआ। निकरागुआ भी दिख जाएगा आपको। सेंट्रल अमेरिका में जाइए, सेंट्रल अमेरिका में पनामा नहर है, पनामा शहर, पनामा देश है, और उसके नॉर्थ में थोड़ा सा जो मध्य अमेरिका है, मैक्सिको के नीचे, वहां मिलेगा निकरागुआ। मिला? यस सर, दिख गया। निकरागुआ, मनागुआ शायद राजधानी है वहां की। राजधानी दिख रही है, मनागुआ। मिली? यहाँ पे 90 के दशक में प्रॉब्लम चल रही थी, और पहले 80 के दशक में गृह युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध का वक्त था। ये शीत युद्ध समझते हैं आप लोग? दो महाशक्तियों के बीच में विचारों का युद्ध, साम्यवादी विचार, पूंजीवादी विचार। पूंजीवाद को अब आप समझने लगे हैं, कल हमने काफी कुछ पूंजीवाद के बारे में आपको बताया। पूंजीवादी व्यवस्था की कब्र खोदी है कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी व्यवस्था की कब्र खोद दी है कार्ल मार्क्स ने। कैपिटल, दास कैपिटल किताब में उसने पूंजीवाद की धज्जियां उड़ा दी, बखियां उधेड़ दी, जिसको कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्यों खराब है, और एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस को कचड़े में डाल दिया। तो ये शीत युद्ध का वक्त है, दो व्यवस्थाओं के बीच में जो एक दूसरे को खत्म कर देना चाहती थी, और ऐसा हुआ भी। 90 में समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था को थोड़ा धक्का लगा है, और अभी लगभग अधिकांश देशों में खत्म हो गई है। छुटपुट बची है क्यूबा और कोरिया में। 2K, क्यूबा, कोरिया। क्यूबा भी वही है जहां आप अभी खड़े हैं। तो निकरागुआ में दो ताकतों के बीच में एक सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी। सैंडिनिस्टा को सोवियत संघ समर्थन दे रहा था, वो कम्युनिस्ट फोर्सेस थे, और जो सत्ता में बैठे हुए थे उनको अमेरिका समर्थन दे रहा था। अमेरिका पूंजीवादी, अमेरिका का चमचा था। दोनों शक्तियां वहां अपने अपने हित के लिए समर्थन दे रही थी। अब ये इंग्लैंड में था, हसनल बुलिया इंग्लैंड में था। उसका एक पीए होता था, पीए क्या होता है? सेक्रेटरी, हेल्प करने वाला। पीए समझते हैं सब, है पर्सनल असिस्टेंट। उसके सब चीज का ध्यान रखता है, वो बैग लेके चलता है पीछे पीछे, कहाँ मिलना, किससे मिलना, कैसे मिलना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या खाना पीना, वो सब अरेंज करता है, पीए होता है। अब पीए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का पीए भी अपने आप को सबसे दुनिया का अमीर पीए समझता था। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो वॉक करने जाता था, मॉर्निंग वॉक, टहलने जाता था। लंदन में एक बहुत मशहूर पार्क है, हाइड पार्क। क्या नाम है? हाइड पार्क है लंदन में। तो सुबह सुबह घूम रहा था, और धुआं रहता है वहाँ, धुंधला था सुबह सुबह। तो दौड़ लगा रहा होगा, टहल रहा होगा, जॉगिंग कर रहा होगा। व्यक्ति से थोड़ा टकरा गया, सामने कोई आ रहा था, तो हेलो हाय हुआ उनके बीच में। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ से हो? तो उसने बोला मैं अमेरिका से हूँ। कि तुम कहाँ से हो? कि मैं ब्रुनेई से हूँ। ऐसे करके दोनों मिले, और ब्रुनेई का नाम सुना था उस पीए ने। तो उसने कहा मैं वहाँ के सुल्तान का पीए हूँ। अरे वाह, बहुत खुशी। हालांकि ये दूसरा आदमी ज्यादा ब्रुनेई को जानता नहीं था, और ये दूसरा आदमी जो अमेरिका के डिफेंस, अमेरिका के विदेश मंत्री का पीए था। हेनरी किसिंजर अमेरिका के विदेश मंत्री थे, फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं वहां पे, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री नहीं बोलते। तो वो उनका पीए था। दोनों में गपशप हुई, और अपने अपने ठिकाने में लौट गए दोनों।
और अपने अपने बॉस को बताया इन्होंने। एक पीए ने हेनरी किसिंजर को बताया कि हम आज सुल्तान के पीए से मिले, और सुल्तान के पीए ने सुल्तान को बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री के पीए से मेरी मुलाकात हुई। तो अमेरिका का विदेश मंत्री बहुत हैरान हुआ कि अरे ये तो बहुत काम का आदमी है और जल्दी उसको पकड़ो। तो अगले दिन फिर उन्होंने मिलने का वादा किया था। अगले दिन फिर हाइड पार्क में मिले और एक दूसरे को संदेश भेजा। अमेरिका की बहुत इज्जत थी दुनिया में, तो सुल्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी अमेरिका से दोस्ती रखना या अमेरिका के काम आना। खैर दोनों की मुलाकात फिर हुई दोबारा अगले दिन, और उसको कह के भेजा था किसने, किसिंजर ने पीए को, कि उनसे पूछना कि क्या वो अमेरिका की मदद कर सकते हैं। कौन सी मदद? कि निकरागुआ में जो गृह युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका द्वारा समर्थित जो सरकार है वहाँ सैंडिनिस्टा के विरुद्ध सरकार को मदद कर सकता है क्या वो? तो बड़ा भला होगा, पुण्य काम होगा। ऐसा संदेश लेके गया सुल्तान के पास उसका पीए कि अमेरिका का विदेश मंत्री आपसे मदद चाहता है। तो ये खुशी के मारे उछल पड़ा कि इतना बड़ा सुपर पावर दुनिया का इस मच्छर से मदद मांग रहा है। क्या है ब्रूनेई, देख रहे हैं आप नक्शे में ही दिखता ही नहीं है, मदद मांग रहा है अमेरिका जैसा सुपर पावर। तो इस फेमस होने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलता। तो फिर उसने मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर अपने पीए से कहा कि उनसे पूछना कि हम मदद तो कर देंगे लेकिन हमें क्या मिलेगा, बदले में हमें क्या मिलेगा। फिर गए वो दोनों हाइड पार्क में मिले अगले दिन, फिर घूमते घूमते कि हमें क्या मिलेगा। तो वही फिर संदेश लाए वहां से किसिंजर से। फिर गए पूछने कि आपको उनको क्या देंगे बदले में, मदद करेंगे। तो किसिंजर जानता था ये बेवकूफ सुल्तान है, ये यहाँ का बेवकूफ है, मूर्ख है, इडियट है। तो उसने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आपको एक टेलीग्राम मिलेगा धन्यवाद का, तार मिलेगा धन्यवाद का। बहुत बढ़िया। तो सुल्तान के पास उसका पीए गया कि आपको एक थैंक्स का तार मिलेगा अमेरिका के राष्ट्रपति से। वो खुश हो गया, बोले ठीक है फिर चेक बुक दो। उसकी चेक बुक ली और उसने उसमें 2 लिखा और 000 लगाता गया। जितना चेक बुक में आ गए जीरो उसने फाड़ के दे दिया। उसको भी नहीं पता कि ये कितने रुपए हैं या कितने डॉलर हैं। जब गिने गए तो वो 2 करोड़ डॉलर निकले कुल, 20 मिलियन डॉलर्स, 20 मिलियन डॉलर्स। चेक में उससे ज्यादा जीरो आते थे नहीं तो 5-4 जीरो और लगाते थे। सोचा भी नहीं उसने, नींद में जैसे दस्तखत किए और चेक पकड़ा दिया कि ये ले जाओ। वो ले गए, खुश हो गया अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका ले गए और उसको बदले में धन्यवाद का तार भेजा, जो उसने कांच में अपने फ्रेम करके अपने कहीं महल में लगा रखा है। तो ये है ब्रूनेई का सुल्तान की कुछ बातें। चलिए बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। आप याद रखें कि ब्रूनेई का सुल्तान दुनिया का ऐसा मूर्ख सुल्तान है जो ऐसे ऐसे हरकतें करता है। दुनिया का सबसे बड़ा महल वहाँ है। बिल गेट तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं हर भारतीय को वो 5-5 हजार रुपये भीख दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडोनेशिया हो गया, टाइम आउट हो गया तो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। सब कनेक्ट हो गए, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोला करो जल्दी से, टाइम खराब नहीं करते, बोला करें। सब सही है? ओके लेट्स कंटिन्यू। मेनलैंड में आ जाते हैं, मालाया प्राय द्वीप में आ जाते हैं। ऊपर चढ़ो थोड़ा, मेनलैंड में आ जाते हैं। एशिया की सबसे नीचे देखिए सिंगापुर है, देखा? यस सर। बोला करो मिल गया सबको। सिंगापुर सर अभी नहीं मिला सर। मलाया के एकदम दक्षिण में, मलेशिया शहर
देश के एकदम दक्षिण में सिंगापुर लिखा होगा। बहुत बड़ा शहर है ये, बॉम्बे जैसा। मिला सबको? यस सर। सिंगापुर जी सर। भड़क भड़क वाला शहर है, दुनिया का पूंजीवादी। पूंजीवादी बहुत तरक्की की है इसने, लोग सब देखने जाते हैं। पूंजीवाद का ये शो पीस है। हांगकांग भी रहा है और सिंगापुर भी। सिंगापुर एक देश है जिसने बहुत तरक्की की है। अब आ जाते हैं मेनलैंड में, मलाया प्रायद्वीप में फेमस देश है मलेशिया। सिंगापुर की विशेष बात है कि दुनिया की सबसे ज्यादा कारें प्रति किलोमीटर कारें सिंगापुर में है। अमेरिका में 30 कार यदि प्रति किलोमीटर है, 40 होंगी आजकल। तो यहाँ पे 100 कार प्रति किलोमीटर आती है एवरेज, औसतन कारों का जो वो है वहाँ। बहुत सारे टैक्स है कार खरीदना के लिए, लोगों को डिस्करेज करते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बूथ बने हुए हैं सिंगापुर में 20 साल पहले से। जब सांस घुटने लगती है, सड़क में कुछ गड़बड़ होने लगता है, तो बूथ में घुस जाओ। वो ऑक्सीजन के बूथ होते हैं, फ्रेश सिक्का डालो और मुंह में लगा लो अपने ऑक्सीजन का मास्क, और उससे ऑक्सीजन लेके 5 मिनट, अब जितने पैसे डालोगे उतने ही ऑक्सीजन मिलेगा, और बाहर निकल जाओ, घर तक पहुंच जाओगे। तो ये दुनिया में अब हो रहा है सब बड़े शहर। ऑक्सीजन हम सिलेंडर लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं आप बड़े बड़े शहरों में दिल्ली बहुत बुरी हालत है। तो बीच में कौन बोल रहा है? तो मलेशिया आ जाते हैं। मलेशिया बहुत उन्नत देश है, काफी उन्नति की है मलेशिया ने पिछले 30-40 सालों में। हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक बहुत मशहूर देश है, जिसकी राजधानी है, जल्दी बताओ। कुआलालंपुर। हाँ, वेरी गुड, कुआलालंपुर। सब याद रहना चाहिए आपको। अभी टेस्ट लेंगे तो सारी दुनिया की मोटे मोटे देशों की राजधानियां पता होनी चाहिए, मुख्य मुख्य देशों की, खासकर हमारे आसपास वाले। चलिए, तो ये हो गया। इसके ऊपर आएंगे थोड़ा सा पूर्व की ओर, तो कौन सा देश है? बर्मा। बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक अंग था पहले, अंग्रेजों के जमाने में, जहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी। बहादुर शाह जफर को भी 1857 के संग्राम के बाद रंगून भेज दिया गया था। रंगून, जो इतना बड़ा शहनशाह था बहादुर शाह जफर, इतनी बड़े साम्राज्य का मालिक था, तो उसके लिए लिखा था फैज अहमद फैज ने भी, और उसने खुद लिखा था। वो भी बहुत बड़ा शायर था। तो उसको ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश से कानपुर होते हुए बैलगाड़ी में डाल के या घोड़ा गाड़ी में। लाखों लोगों ने दर्शन किए, रोए कि हमारे देश का इतना बड़ा मुगल बादशाह, आखिरी बादशाह जा रहा है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, हिंदुस्तानियों के हाथ बंधे हुए थे। किसी को गुस्सा नहीं आया कि छुड़ा के उसको बचा लें। वो सड़क के रास्ते से रंगून पहुंचाया गया था बेचारा। मिली नहीं 2 गज जमीन, है ना। उसके मृत शरीर के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली अंततः। 2 गज जमीन है, 6 फुट जमीन, इतनी चाहिए होती है कब्र के लिए। इतना बड़ा शहनशाह था वो दुनिया। जिस स्कूल में पढ़ा तो ये पूजा जाटव, समझ में नहीं आ रहा, तो रहा नहीं है। पूजा जाटव, प्लीज म्यूट करो अपने माइक को। तो रंगून वहाँ के राजधानी है, जो उसका नाम म्यांमार भी हो गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। के नाम से भी जाना जाता था।
यहाँ तो सब सही है। मेरे तो सब माइक वाइक सही चल रहे हैं। कहीं किसी के इसमें सबको ऐसा हो रहा है या सिर्फ एक दो को? सर आप जी सर, हो रहा है सर। बाकियों को आ रही है आवाज? इंटरनेट का कुछ होता होगा ऊपर नीचे। हेलो सर, आप म्यांमार की बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ सर, उसकी राजधानी तो नाय पीताऊ है सर। उसकी नहीं, इसी का नाम म्यांमार था। सर म्यांमार अब हो गया सर नाम चेंज? अरे हाँ, अब नहीं हुआ, बहुत पहले। सर आवाज क्लियर हो पा रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरे यहाँ तो सब सही है। को करेगी। अब आ रही है? जी सर। कर हुई हुई थोड़ी। यस सर। डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि मैंने दो चीज चला रखी है एक साथ। तो क्या कह रहे थे? म्यांमार नाम जो है सन 85 के बाद से बदल गया था। बर्मा का नाम नया रखा था। अभी नक्शे में क्या लिखा है आपके? सर म्यांमार लिखा है सर। म्यांमार लिखा सर। हाँ, तो ये पहले बर्मा था। 80s में कभी बदला है, सन तो याद नहीं मुझे। तो इसकी राजधानी रंगून था। रंगून का भी नाम बदल गया होगा। यस सर। नायपीदो। हाँ, मुझे आपकी आवाज डबल आ रही है तो समझ नहीं आ रही अभी। सर नाय यावी ताब लिखा है इसमें सर। सर नायपीदो है उसकी कैपिटल। वही याद रखें आप, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये याद रखें। मेन दक्षिणी एशिया नहीं है ये। अब थोड़ा पूर्व की ओर चलेंगे, वहाँ 3 देश हैं एक साथ। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जी सर। दिख रहे हैं? सर आपकी आवाज और सबकी आवाज एको हो रही है। मैंने क्या डबल सिस्टम, अभी मैं ऑफ कर देता हूँ अपना। वो शुरू किए तो उससे गड़बड़ हो रहा है, उससे इको हो रहा है। अब ठीक हुआ? यस सर, बेटर है, अब सही आ रही है आवाज। मैंने वो 2 जगह चला दिया था कि शायद आवाज ठीक हो जाए। अभी ठीक आ रही है आवाज सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये 3 देश हैं एक साथ जिनको बोलते हैं हिंद चीन, इंडो चाइना। अगेन इंडो एंड चाइना मिलकर इंडो चाइना। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कंबोडिया आप जानते हैं सभी, क्या राजधानी है कंबोडिया की? नॉम फिन है सर। नॉम फेन। हाँ, पी से शुरू होता है, PNO।
नॉम पेन, और ये सभी लोग जाते हैं घूमने, बहुत मशहूर देश है। तो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ बना हुआ, सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का कहते हैं वहाँ बना है। और भारतीय अंकोर संस्कृति सर। रही है। लाओस देश, लाओस की राजधानी दिख रही है? लाओस की राजधानी देखो। सर वियतनाम। हाँ, वियतनाम। वियतनाम और वियतनाम, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हाँ, हनोई। पहले सैगोन था, सैगोन, और 80 के दशक में इसका भी नाम बदल गया था। सन 78 के बाद हनोई, 78 के बाद, सॉरी, हनोई का नाम सैगोन, क्या बताया आपने राजधानी? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या बताई आपने? क्या लिखा है वहाँ? आवाज नहीं आ रही हनोई। नहीं, हनोई बहुत पुराना नाम है ये। होचिमिन सिटी कर दिया था। तो सर हनोई लिखा है सर। चलिए, हो सकता है दोबारा बता दिया हो किसी ने। का नाम है सर, है सिटी का नाम है। सिटी था 78 के बाद। पहले हनोई एंड साइगोन, वियतनाम दो टुकड़ों में बटा था। उत्तरी वियतनाम की थी साइगोन और दक्षिणी वियतनाम की थी हनोई। हनोई का नाम बदलकर रख दिया था होची मिन सिटी। जैसे अपने अहमदाबाद का नाम है ना गांधीनगर। होची मिन दुनिया के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं। जैसे मान लो भारत में जवाहरलाल नेहरू, वियतनाम के थे होची मिन। ये दुनिया का एक ऐसा एरिया है जो विश्व में पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र यदि आपका सब्जेक्ट है, तो वियतनाम संकट के नाम से जाना जाता है, या हिंद चीन संकट। हिंद चीन संकट है दुनिया में। क्या था ये, इस पे मैं आपको फिर ले चलूंगा, थोड़ा लंबी कहानी है ताकि आपको ये एरिया पूरी तरह, क्योंकि राजनीति शास्त्र में भी आपको कोई नहीं समझा पाएगा ढंग से, किताबों से समझ नहीं आएगी बात पूरी। राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग? सर हमारा कोर शास्त्र है किसी सब्जेक्ट का? अरे राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ते, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते। पॉलिटिकल साइंस। क्या फर्क है दोनों में? एक ही बात है। एक ही है सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना ज्यादातर लोग। हाँ, तो सर। ये उसमें कहीं Yes, आएगा sir. वियतनाम या हिंद चीन संकट, जिस पे मैं, आज तो फ्राइडे है, सोमवार को अपन ले चलेंगे आपको। ओके? यस सर। हाँ, अभी थोड़ा टाइम होने वाला है तो यहाँ रुक जाते हैं, अभी इसमें नहीं ले चलते आपको ज्यादा संकट में। चलिए, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न पूछ रहा हो पूछ फिर आप सकते हैं। अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ, वेरी गुड, याद दिला दिया करो। जल्दी चेहरे सामने कर लो सब, सभी। एक स्लॉट, जस्ट ए मोमेंट। सभी, एकता पचेरिया, भूपेंद्र राठौर, भारत मिश्रा, जल्दी जल्दी फोटो दिखाओ। रिया शर्मा, ये कौन है रिया शर्मा? कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये यूनिवर्सिटी में घूम रही हैं क्या अभी? रिया शर्मा कहाँ? यूनिवर्सिटी में?
आपके पीछे लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, क्या बात है। हाँ हो गया शायद। चलिए, नो क्वेश्चन, विल सी यू ऑन मंडे। ओके, जितना मैंने पढ़ाया गूगल कर करके मैप्स में आगे बढ़ते रहिए। मैंने सिर्फ चाबी दी है, इसमें बहुत ज्ञान छुपा है। आप अपने अध्ययन और इसमें जारी रखें, जहाँ जहाँ से गूगल कर करके, जिसको इंटरेस्ट है, जिनको भी कलेक्टर बनना है, IAS पास करना, PSC पास करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो वो अपना ज्ञान इससे बढ़ाते रहे। मैं तो सिर्फ बेसिक्स दे रहा हूँ आपको, ओनली बेसिक्स, ठीक है। इससे आपके सारे बाकी के वो खुल जाएंगे दरवाजे। चाबी दे रहा हूँ सिर्फ। यस सर। पूरी दुनिया में आपको ऐसे ज्ञान होना चाहिए हर देश का, ठीक है। चलिए, तो आज बंद करते हैं अभी, दूसरी क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव ए नाइस टाइम, गुड वीकेंड। थैंक यू सर। सर